आज मुझे तूबा ने बना दिया था बेवकूफ़ कि अम्मी आज पीटीएम है, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। तो मुझे तूबा ने बेवकूफ़ कैसे बनाया था क्योंकि आज अम्मी स्कूल नहीं जाऊंगी, पीटीएम है, आपको मेरे साथ चलना है। मैंने कहा ठीक है बेटे, चलूँगी। तो इतने में ही 9 बजे उनकी वो जो भैया उनको लेकर जाते हैं तूबा को, कार वाले वैन वाले भैया का फ़ोन आ चुका था कि भाभी तूबा को भेज दो। मगर तूबा ने तो बोला था कि आज पेटीएम है। वो कहने लगी नहीं तूबा झूठ बोल रही है। तो मैंने कहा भैया मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार करूँगी, तुम इसको कल ले जाना। तो फिर पता है क्या कह रही गुस्से में आके कि अम्मी भैया ने ही बोला था। बताओ, उनका नाम झूठा लगा दिया, जाने के लिए खुद के मन में नहीं थी और भैया का नाम झूठा लगा दिया। तो आजकल के बच्चे इतने शैतान हो रहे हैं ना, तो पढ़ने के लिए ना झूठ ही बोल देते हैं। तो मैं आप सबसे जैसा कह रही हूँ कि इतना अच्छा महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अपने नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, इबादत करो, अल्लाह को याद करो। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि हमारे जो ना कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने जो इतनी सारी सब्ज़ी बच गई थी, तो मैंने उसी को लेके उसमें कुछ नया करके बना दिया था। मैंने कहा चलो बच्चे उससे खा लेंगे और मैं भी उसी से खा लूँगी। तो रात में जो अजय अदनान है मेरा लड़का, मुझसे ये कहने लगा कि अम्मी ये बताओ कि रोज़ाना अब दूध ही रोज़ों में दूध ही बनेगा। मैं कह रही हाँ दूध ही बनेगा। तो क्या कहने लगा, अम्मी सिर्फ तुम मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना देना, क्योंकि वो चाय से बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मैंने कही ना बेटे तू काला हो जाएगा। तो क्या कह रहा, अम्मी नहीं मैं तो काला पहले से ही हूँ। तो इतनी हंसी की बात करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं तुमसे बताने वाली थी कुछ बात कि मेरी अम्मी को ख़त्म हुए 2 महीने हो गए और मुझे अपनी अम्मी की इतनी याद आ रही थी बहुत, कि मैं इतनी रोई अपनी अम्मी के लिए, बहुत ज़्यादा रोई नमाज़ पढ़ती हुई। और मेरी आंखों से मुझे मेरी अम्मी की कुछ बातें ऐसी याद आ गई कि रमज़ान शुरू होते ही हमारी अम्मी को हमारी ईदी भेजने की लग जाती थी। दुनिया के तो चांद रात में या चांद रात से एक दिन पहले आती थी, हमारे रोज़े लगते थे और तुरंत हमारी अम्मी हमारी ईदी भेज देती थी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप का प्यार तो माँ बाप का ही होता है। कि बहुत बहुत अच्छी थी हमारी अम्मी। और हमारी अम्मी इतनी परेशान थी, इतनी बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। उनके पता नहीं था कि कितनी बीमारी हैं। और अल्लाह ताला ने मेरे भैया इतने अच्छे दिए, इस या तो इस दुनिया में किसी के भैया ऐसे अच्छे ना हो जितने अच्छे मेरे भैया थे। अगर मेरी अम्मी की कराहने की आवाज़ आती थी तुरंत उठ के बैठ जाते थे। सबके शादीशुदा बेटे अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते थे, पर मेरे भैया अपनी अम्मी के ही पास कमरे में लेटते थे और बिल्कुल भी इतनी परेशानी भी नहीं आने देते थे कि हमारी अम्मी को किसी चीज़ की परेशानी आए। तुरंत तुरंत। और मेरी भाभी जो हैं वो अपने कमरे में कभी भी नहीं लेटी, जब से मेरे पापा ख़त्म हुए मेरी अम्मी के ही पास लेटती हैं। कि आज के टाइम में किसके लड़के अपनी माँ कितनी केयर कर रहे हैं, कोई नहीं। पर मेरे भैया ने बहुत अच्छी तरीके से मेरी अम्मी की केयर करी थी। कि मेरी अम्मी को शुगर था और उनका मेरी अम्मी के बहुत फोड़े निकलते थे। फोड़े निकलने के बाद वो उनके जख्म हो जाते थे, मतलब ऑपरेशन होता था। तो मेरे भैया और मेरी भाभी अपने हाथों से इतनी अच्छी तरीके से सफाई करते थे, दवाई घेर के बहुत अच्छी तरीके से। जख्म इतनी जगह ऐसी जगह हो जाता था कि डॉक्टर भी बेचारे परेशान हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने मेरे भैया को इतनी हिम्मत दी थी कि अपनी अम्मी की केयर करने के लिए। बहुत इतनी 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 केयर या तो हमसे किसी की ना हो सके जितनी हमारे भैया ने हमारी अम्मी की करी। तो आज के टाइम में मुझे तो लगता नहीं कि हमारी ऐसी कोई कर पाएगा जैसी मेरे भैया ने करी है। और अभी तक हमारे भैया कैसे कहते हैं कि अपनी बहनों की हमारी ही बात मानते हैं। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर के अंदर कि बहू की या कैसी भी हमारी बहू भी इतनी अच्छी हैं, 4 भाभी हैं, चारों भाभी इतनी अच्छी हैं कि उनकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। मेरी चारों भाभियाँ
कभी भी ये नहीं सोचती कि हम कुछ काम करेंगे। पहले अगर हम हुआ हैं तो हम ही को ही वो काम बताएंगी कि बाजी तुम ये काम हमारा बाहर से जाके कर दो। कभी भी बाहर नहीं जाएंगी या कैसा। बहुत आजकल की बहुएं बाहर जाती हैं या निकलती हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी एक बहन है, वो हमारे घर का ही सारा काम काज वही संभालती हैं और उन्हें बिल्कुल अम्मी ही की तरह वो मतलब आदर देते हैं। कभी भी उनसे ये तू तड़ा के किसी तरीके की भेदभाव नहीं करते। मेरे भतीजी भतीजे सब मेरी बहन को इतनी ही इज्जत देते हैं जैसे कि मेरी अम्मी को देते थे। कभी भी ये नहीं कहा कि अम्मी ख़त्म हो गई है कि अब तुम्हारा क्या मतलब है घर में बीच में टांग अड़ाने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरी बहन कर देगी अब भी वैसा ही हमारे घर में होता है। मेरे चारों भैया हमारी बात अब भी ऐसे ही मानते थे जैसे पहले मानते हैं अभी हमारे घर में। और आने वाले टाइम की पता नहीं है कि आगे टाइम बदल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी भाभी हमारी बात को ना माने। पर ऐसा लगता नहीं है कि हमारी भाभी भी बदलेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। अल्लाह उनको खुश रखे मेरे भैया भाभीयों को कि वे इतने अच्छे हैं। आज के टाइम में बहुत मुश्किल है ऐसे भैया बहन मिलने। तो मैं यही चाहती हूँ अल्लाह मेरे भैया की और सबकी उम्र लगाए, जितनी भी पूरी मखलूक है सबकी उम्र लगाए और सबको अच्छा रखे इस दुनिया के अंदर। कि इतने बीमार हैं परेशान हैं सबको शिफा दे। जितनी मेरी अम्मी के परेशानी थी अल्लाह इतना दुख किसी को ना दे, सबको खुश रखें। बस अल्लाह सबको बीमारियों से परेशानियों से हिफाजत फरमाए और जो बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब अता फरमाए। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बस जो भी है अल्लाह बीमारों को शिफा रखे। अस्सलाम वालेकुम।